हो गया, ऑलराइट। देखो हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन की बात अभी तक नहीं की, अभी हम सब पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट की कोई डेफिनेशन बता सकता है? हाँ बताओ। नो रेडियस नहीं, नेग्लिजिबल रेडियस या जीरो रेडियस। नो रेडियस नहीं बोल सकते, नेग्लिजिबल रेडियस यानी कुछ तो है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल समझते हो? हाँ। बिल्कुल एकदम उसको इग्नोर करने लायक, ठीक है ना, वेरी गुड। इसके अलावा हमने अगर इसमें देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट के, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स क्या होता है, एक्स का और कुछ नाम, एब्सिसा, वेरी गुड, एब्सिसा। और वाई को क्या कहते हैं, वेरी गुड, ऑर्डिनेट। इनकी डेफिनेशन पता है क्या? देखो इधर मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बना दूँ एक, अब समझ में आ जाएगा। डायग्राम बना के थोड़ा सा क्लिक होगा। सपोज ये मैंने ये ओरिजिन होता है, ये कौन होता है ना। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस चले तो यहाँ पहुँच गए, ये स्मॉल एक्स डिस्टेंस चले, और यहाँ से आप ऐसे चले वाई डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चले, वाई डिस्टेंस चले आप, तो ये कोई पॉइंट है पी जिस पर आप पहुँच गए, जिसका नाम है एक्स कोमा वाई, ठीक है ना। तो बताओ एक्स क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है कि नहीं है? हाँ। इसी का नाम क्या है, एब्सिसा। तो एब्सिसा की डेफिनेशन क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर देखो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, बोलो, एक्स होगा ना, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा, लिखाया होगा क्लास में, ठीक है ना, वेरी गुड। और ये y जो है वो ऑर्डिनेट है, इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे, वेरी गुड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नॉन एज ऑर्डिनेट। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है -1,2, तो तुम बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, इसमें x नेगेटिव है और y कैसा है, पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है ना, सही है क्या, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलता है कि -1, -3, तुम बताओ लास्ट में, थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x नेगेटिव y नेगेटिव, इतना भी नहीं बोल पा रहे हो, x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोई पॉइंट है P 1, -5, तो तुम बताओ कैसे, फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y कैसा होता है इधर, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इतना आया समझ में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पूछता है, जैसे सपोज ये A है और ये B है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है आपके पास, ठीक है ना। और A के कोऑर्डिनेट में दे देता हूँ 1,5 और B के दे देता हूँ -2, -3, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकालो। कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ, निकालो जल्दी से। अरे इतना भारी है क्या, 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो इधर, इतना गंदा आ रहा है, कितना आ रहा है, 73, 73, ठीक है। तुम्हारा कितना आ रहा है,
आ ही नहीं रहा है कुछ। देखो इधर 1 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 3 दैट इज 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 आ रहा है 73 रूट 73 सही क्या क्या दिक्कत है इसमें। मैंने इसमें से ये घटा दिया अब इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कोई बात नहीं एक ही बात है। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो तुम लोग कैसे काम चलेगा। चलो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल शायद हमने पढ़ा था ना। उसके बाद एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन पढ़ा था। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तुम लोगों को नहीं आता वेरी गुड कोई बात नहीं लिखो हेडिंग डिटर्मिनेंट आ जाओ डिटर्मिनेंट पे थोड़ा सा काम करते हैं ठीक है ना। आप 11th में हो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है और नहीं आना चाहिए क्योंकि 12th वालों को आता है क्योंकि वो पढ़ चुके होते हैं इसको ठीक है ना 12th का टॉपिक है ये ओके। देखो डिटर्मिनेंट के अंदर पहले मैं बता दूं होता क्या है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि दो वर्टिकल लाइन होती है दो वर्टिकल लाइन जैसा होता है इसमें इसके अंदर हम एलिमेंट फिलअप करते हैं क्या करते हैं एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे ABCD मैंने एलिमेंट फिलअप कर दिए ठीक है ना। जो एलिमेंट हम फिल करते हैं वो रो और कॉलम की फॉर्म में होते हैं किसकी फॉर्म में रो एंड कॉलम समझते हो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये एक रो बन रही है कि नहीं बन रही है बोलो और ये भी एक रो बन रही है तो इसको इस रो को बोलते हैं R1 क्या बोलते हैं और इस रो को बोलते हैं R2 क्योंकि ये दो रो से मिलके बन रहा है क्लियर। अब इसमें कॉलम भी बन रहे देखो ये कॉलम और ये भी कॉलम ये कॉलम का नाम मैंने दे दिया C1 और इसका नाम दे दिया मैंने C2 क्लियर है। अच्छा इसको अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो ये एक स्क्वायर जैसा बन रहा है क्या बन रहा है स्क्वायर समझते हो जिसकी चारों साइडें बराबर ठीक है ना। तो ये स्क्वायर जैसा बन रहा है तो ये डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है किसकी फॉर्म में होता है स्क्वायर जैसा शेप बनाता है ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बना दूं कहीं पे ABCDEF तो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि देखो ना ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है अरे है कि नहीं है तो ये रेक्टेंगल बन गया। बट कभी भी डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं दिखेगा आपको डिटर्मिनेंट जेन्युइनली ऐसा नहीं दिखेगा आपको ठीक है ना। मुझे पता है आपको डाउट आ रहा होगा क्योंकि मैंने एन साइडेड पॉलीगन में एक इसी तरह का डिटर्मिनेंट जैसा बनाया था बट वो एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट नहीं है वो ब्रैकेट था उसको सॉल्व करने की मैंने ट्रिक लिखी थी वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं था लेकिन उसको सॉल्व करने की ट्रिक डिटर्मिनेंट से होती हुई जाती है ठीक है ना। देखो इस पे मैं हटा देता हूँ ये वाली बात। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनेंट स्क्वायर के फॉर्म में है तो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। अरे अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है सोचो ना आप खुद ही सोचो कितनी रो है इसके अंदर कितने कॉलम है इसके अंदर तो कॉलम और रो बराबर होते हैं इसके अंदर क्लियर है तभी वो स्क्वायर जैसा बनेगा ठीक है ना। इतना समझ में आएगा डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग। अब देखो डिटर्मिनेंट का एक ऑर्डर होता है क्या होता है ऑर्डर क्या होता है रो इनटू कॉलम ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हम इस तरीके से लिखते हैं ठीक है ना। बहुत शॉर्ट में मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है 12 के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है आया समझ में। हमारे काम का जितना है मैं सिर्फ उतना सिखा रहा हूँ ठीक है ना। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर रो और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। रो को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं आया समझ में m क्रॉस n। तो बताओ इसके अंदर अगर इसका आप ऑर्डर लिखना चाहते हो तो बताओ कितनी रो है इसमें वेरी गुड और कितने कॉलम है इसमें तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बन गया ये इसका ऑर्डर है। ये क्या है इसका बोलते हैं ना हम लोग कहीं जैसे कोई जमीन वमीन देखते हुए इतने बाय इतने की जमीन है या इतने बाय इतने का है तो ये स्क्वायर इतने बाय इतने का है नहीं आया समझ ठीक है। और अगर आप m क्रॉस n करोगे ना m क्रॉस n जैसे इसमें 2 क्रॉस 2 बताओ इसमें कंपेयर करोगे तो m कितना m कौन है नंबर ऑफ रोज और n कितना है इसमें वो भी तो 2 है ना नंबर ऑफ कॉलम। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना 2 2 जा कितना होता है तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। कितने एलिमेंट है इसके अंदर ये सारी बातें डिटर्मिनेंट की समझ में आ रही है आ रही। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो हाउ टू सॉल्व। देखो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट समझा देता हूँ फिर 3 क्रॉस 3 पे चलेंगे ठीक है ना वो काम का है हमारे। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हम ऐसे सॉल्व करते हैं पहले ऊपर से नीचे आते मल्टीप्लाई करते हुए क्या करते हुए तो बताओ a को d से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ad फिर माइनस का साइन लगाते हैं किसका साइन लगाते हैं फिर नीचे से ऊपर जाते हैं तो बताओ c इंटू बी कितना हो जाएगा bc या cb एक ही बात है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई क्या आ गई ये
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आया समझ में? अब मैं कुछ एग्जाम्पल सिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डिटर्मिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ मैं 2 क्रॉस 2 का 1 2 3 4, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो डी की वैल्यू क्या आएगी, 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो डिटर्मिनेंट कितना आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आ गई। आया समझ में? अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ, सॉल्व करके बताओ। -2 0 1 6, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ रही है, -12 आ रही है क्या, वेरी गुड। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, -12 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे पास टोटल, -12 आया। एक और क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, देखो एक ये कवर हो रहा है इधर, ओके वेरी गुड। एक एग्जांपल और देता हूँ फिर आप कॉपी कर लेना। जैसे डिटर्मिनेंट मैंने दिया -1 है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, इसको सॉल्व करो। हो पाएगा, हो गया क्या, वेरी गुड। कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है इनका। तेरा 2 कैसे आया, देख इधर भूल गए तुम लोग, इसीलिए मैंने जानबूझ के माइनस में उलझाया तुमको। देखो 1 4 जा कितना, बोल 4, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 जा 4 हो गया। फिर तेने फॉर्मूले का माइनस लगाया, ये वाला फॉर्मूले का माइनस लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दो अगर डाउट लग रहा है तो। बताओ 3 2 जा कितना, 6, प्लस का या माइनस का, है ना, प्लस का आ जाएगा ना, तो ये वाला माइनस अभी भी बचा हुआ है, तो 4 - 6 कितना हो गया, -2। आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो इतना, पहले वीडियो पॉज कर दो। हो गया? देखो इधर, अब हम लोगों ने अभी तक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा। अब थोड़ा सा स्पीड धीरे कर दूंगा मैं, अब हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, है ना, एक ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखेंगे, ऑर्डर जिसका 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। मैं इसमें कोई भी एक डिटर्मिनेंट अज्यूम करता हूँ, सपोज कोई भी एक डिटर्मिनेंट अपनी मर्जी से 1 0 2 -1 5 1 और 2 -2 एंड 0, जस्ट सपोज अपनी मर्जी से कोई भी मैंने वैल्यू इसमें असाइन कर दी। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको ओपन करना है, क्या करना है, ओपन करना है। पहले चेक कर लो कि ये वाकई डिटर्मिनेंट है या नहीं है। देखो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, कितनी रो है इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो रो इनटू कॉलम। अब कॉलम देखो इसमें 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बना कि नहीं बना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी बन गया इसके अंदर, आ गया ना नंबर ऑफ रो बर। और कितने एलिमेंट है इसके अंदर टोटल, 3 3 जा 9 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है, आ रही सारी बातें समझ में। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फर्स्ट रो से ओपन करते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को मैंने प्लस साइन असाइन किया, फिर माइनस, फिर प्लस, ये आप अपनी मर्जी से असाइन करते हैं, ठीक है ना। मैंने प्लस माइनस प्लस असाइन कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस प्लस असाइन करने के बाद इसको +1 से ओपन करते हैं। किससे ओपन करते हैं, +1 से। तो +1 से मैंने ओपन किया, हालांकि 1 के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 1 लिखा है तो प्लस का ही लिखा है। तो 1 से ओपन करते, तो 1 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब 1 से जब आप ओपन कर रहे होते हैं तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में शामिल होता है उस रो और कॉलम को हम हिडन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो मैंने इसको और इसको छुपा दिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसको साइड में लिख लो, 5 1 -2 0, आपने रफ में साइड में लिख लिया। इस पे लगा दो डिटर्मिनेंट, क्या लगा दो, क्या ये 2 क्रॉस 2 का है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, 0 माइनस का 2, सही है क्या, तो कितना आ रहा है, ये प्लस का 2 आ रहा है। तो आप अंदर की तरफ लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। आपने जैसे इसको हिडन किया ना 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, आपको दिखाई दे रहा था 5 1 -2 एंड 0 दिख रहा था। ये आपने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट असाइन कर दिया, ठीक है। फिर अगला कौन है, -0, मैं यहाँ पे 0 हटा के कुछ और लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 0 से फिर मतलब ही नहीं निकलेगा ना, सब 0 हो जाएगा। तो मैंने अब -1 से ओपन किया, किससे ओपन किया, -1 से। -1 से जैसे ओपन करोगे तो इसकी रो और इसका कॉलम छुपा दो। देखो ये रो इसकी छुप गई और ये इसका कॉलम छुप गया, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, -1 1 2 0 दिख रहा है, -1 1 2 0 हमें दिखाई दे रहा है। तो उसका हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना दिया। अल्टीमेटली ये सब वैल्यू डिटर्मिनेंट के अंदर ही तो है
है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर +2 से ओपन करेंगे वापस, +2 से ओपन किया तो इसकी रो और इसके कॉलम को फिर छुपा दो, ये कॉलम और ये इसका रो छुपा दिया, क्या दिख रहा है आपको? -1 5 2 -2 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब इसको ओपन कर लो, अब ये ओपन करना हमें आता है, जैसे 1 अपनी जगह पर है, इसको सॉल्व करो। 0 + 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे किया था हमने, तो 0 + 2 मतलब 2। फिर -1 अपनी जगह पर, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 0 - 2, सही है क्या? ठीक है। फिर +2 से ओपन किया, बताओ कितना? प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, वेरी गुड, 2 - 10। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अरे 1 2 = 2, ब्रैकेट लगाए ना, इसको सॉल्व करो तो 2 1 = 2, ठीक है। फिर ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, प्लस का 2, ये माइनस का 8, -8 2 = कितना? वेरी गुड, -16। इसको सॉल्व करो तो ये 4 - 16 दैट इज, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आया समझ में? इसको कॉपी करो, पोज, हाँ हो गया। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, डिटर्मिनेंट 3 × 3 का प्रैक्टिस करो, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया आपको, d = 1 6 -2 -3 1 3 -2 0 and 1। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू निकालो। एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं है किसी भी बात की। हो गया। देखो कौन सी कॉलम या कौन से रो के अलग ओपन किया इसको? लास्ट वाले को, वेरी गुड। इसको कहते हैं स्मार्टनेस, लेकिन साइन असाइन करने पड़ेंगे पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है क्या? ठीक है ना। तो आप -2 से ओपन करो पहले, ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये प्लस ऑफ -2 से ओपन किया तो माइनस हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेगा 2 × 2 का, ये रो और ये कॉलम छुप जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा 6 -2 1 and 3। फिर 0 से ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर आपने +1 से ओपन किया लास्ट में, तो ये छुप जाएगा, क्या बचेगा? 1 6 -3 1, वेरी गुड, 1 6 -3 1 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ रहा है, देखो -2 अपनी जगह पर, ये 2 × 2 का है ना, कितना हो जाएगा? 18 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, 18 + 2, ये तो 0 है, इसको भूल जाओ। फिर 1 से सॉल्व किया तो 1 + 18, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20 2 = -40, ठीक है ना। और 19 1 = 19 + 19 हो जाएगा, तो ये फाइनली आ रहा है -21, ठीक है ना। वेरी गुड। अच्छा मुझे इसी के साथ साथ पैरेलली ये भी बता दो कि एरिया, अब चलें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखें, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है फॉर्मूला? ब्रैकेट नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट होता है वो, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूँ? वेरी गुड, यहाँ पे वेरी गुड, और 1 1 1, और ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन है? वो तो कोऑर्डिनेट पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। सपोज ये कोई ट्राइंगल है आपका ABC, तो A के कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 अज्यूम किए, B के x2 y2 और C के x3 y3, ठीक है ना। और आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आप इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 को यहाँ पे असाइन कर दो, एब्सिसा तीनों के फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में, और ऑर्डिनेट 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 सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम हमेशा 1 1 1 से फिल करना है, ठीक है ना। तो ये उसका हम एरिया इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद हमने शायद पॉलीगन वाला भी पढ़ा था, और पॉलीगन वाले में लेकिन मैंने ये सिखाया था कि आपको उसमें जो वर्टेक्स है वो ऑर्डर में लेने हैं। मैंने एक नोट लिखाया था कहीं पे, हाँ वर्टेक्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, वर्टेक्सेस मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर काम करते हैं। देखो फिर से, क्योंकि एक क्वेश्चन और है शीट के अंदर जो अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है कि किसी पेंटागन का एरिया 45/2 समथिंग है, हाँ ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन समझते हो ना, क्या होता है? क्लोज फिगर होता है,
ठीक है ना, जिसकी साइड कितनी हम लोग यहाँ पे n अज्यूम कर रहे हैं, तो अगर n साइड है तो n वर्टेक्स होंगे, जितनी साइड होती है उतने वर्टेक्स होते हैं। तो सपोज मैं पहला वर्टेक्स लेता हूँ x1, y1, सेकेंड वर्टेक्स लेता हूँ x2, y2, थर्ड वर्टेक्स में ले रहा हूँ x3, y3 एंड सो ऑन अप टू xn, yn। मैंने n वर्टेक्स ले लिए, ठीक है ना। इनका एरिया लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ, फिर हम इस तरीके से डिटरमिनेंट जैसा एक शेप बनाते हैं, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे हम क्या फिलअप करते हैं, एप्सिसा याद है, x1, x2, x3 से लेकर के कहाँ तक, xn तक, फिर इधर ऑर्डिनेट y1, y2, y3 से लेकर के yn तक। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वापस जहाँ से शुरुआत करते हैं उसी से लॉक कर देते हैं, तो x1, y1 को फिर से लॉक कर दिया, ठीक है ना, जहाँ से शुरू किया वहीं एंड कर दिया। और फिर हम ऊपर से नीचे आते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, दिस इंटू दिस, फिर प्लस दिस इंटू दिस, फिर प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस से लेकर के लास्ट में दिस इंटू दिस, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा के नीचे से ऊपर जाते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो लास्ट वन क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। क्लियर है, इसको लिख देते हैं। तो ये इसको जब ओपन करोगे तो हाफ अपनी जगह पर, ब्रैकेट पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए आए और ऐड किया सबको, क्या किया, तो देखो x1, y2 प्लस, वेरी गुड, x2, y3 प्लस x3, y4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, xn, y1 तक, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया। फिर माइनस का साइन, अब नीचे से ऊपर जाना है, तो देखो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, x2, y1 प्लस x3, y2, x4, y3, ठीक है ना, x3, y2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, x1, yn तक, x1, yn तक, ठीक है। तो ये हमारा एरिया निकल आएगा इस तरीके से, जहाँ पे n क्या है, साइड है। अब देखो अगर पेंटागन हुआ तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, हेक्सागन हुआ तो 6 हो जाएगी, ठीक है ना, और ऑक्टागन हुआ तो 8 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो n अपनी जगह पर यहाँ पे सेट हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। फिर मैंने ये बात लिखाई थी कि शायद इस तरीके से एक मैंने नोट लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था, नोट, क्या था नोट, कि वर्टेक्स को आपको वर्टाइसिस टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में इसको लेना है। क्लियर, एक क्वेश्चन भी शायद हमने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अब देखो, इसको पॉज करो, कौन सा क्वेश्चन शीट में हमको करना है, 13 वाला करना है, वेरी गुड। क्वेश्चन में 13 देखें, पहले समझे पूरा इसको आराम से, बाद में कॉपी कर लेना, मैं बराबर टाइम दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। शीट सबके पास है, शीट सामने रखो, कॉपी सामने रखो, और कोई रफ फेयर नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधा फेयर जो कॉपी आप बना रहे हो नोट्स की उसी में लिखना है सब। क्वेश्चन के लिए चाहो तो जगह छोड़ो, घर जाके क्वेश्चन, आगे बार टाइम होता है इतना, घर जाके क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। क्वेश्चन में 13 पढ़ें एक बार। इफ एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज 45/2, पेंटागन का एरिया कितना दिया है, एरिया जो दे रखा है वो हमें 45/2 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, ठीक है ना। वेयर ABCD और E उसने दिया है, अच्छा उसने जब E को दिया ना तो 2, P दे दिया, उसमें P अननोन है वगैरह, फाइंड द P फाइंड करना है हमें। अब एरिया दे रखा है तो कुछ ना कुछ अननोन कुछ और ही होगा ना, एरिया तो निकलवा रहा नहीं हमसे वो, अगर वर्टेक्स पूरे दे करके एरिया निकाल दो तो हम कर सकते थे, ठीक है ना, बट इसने एरिया दिया है, हमें कुछ और निकालना है। तो देखो A क्या दे रखा है उसने 1,3, B क्या दिया है -2,5, C कितना दिया है, वेरी गुड, D कितना दिया है, एंड द लास्ट वन इज 2, P, और हमें P फाइंड करना है। अब इधर आ जाओ, ये वर्टेक्स है आपके पास, कितने वर्टेक्स हैं, 5, पेंटागन है ना तो 5 ही देगा, और साइड भी 5 ही बनेगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्स दिए, इन सारे वर्टेक्स को ना ऑर्डर में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे असाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले, ये y एक्सिस बनाई और ये x एक्सिस बना ली। इस पे अब हम वर्टेक्स को असाइन करके ना पेंटागन ड्रॉ करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ होगा, एग्जैक्टली नहीं हमें पता क्या बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑर्डर में लेने का मतलब होता है, ऑर्डर में लेने का मतलब देखो, जैसे पेंटागन कैसे पढ़ते हो आप, ABCDE ऐसे पढ़ते हो ना, तो पहला वर्टेक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखना चाहिए, और वो दिखेगा भी। देखो बताओ 1,3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए, तो 1,3 अपनी मर्जी से मैंने यहाँ असाइन कर दिया, A 1,3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा B -2,5, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो अपनी मर्जी से -2,5 यहाँ ले लें, यहाँ ले लेते हैं -2,5 ना, 3 से थोड़ा ऊपर, तो ये आपका B हो जाएगा -2,5।
सी कितना दिया है, -3, -3। दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो इधर इसको इधर ले लेंगे, यहाँ पे -3, -1, इसका नाम क्या है, सी। इसके बाद डी 0, -2, कहाँ आएगा ये ये बाई पे आएगा। ये वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि इसका x 0 है। जब भी किसी कोऑर्डिनेट में x 0 होता है ना, तो इसका मतलब वो y एक्सिस का पॉइंट है। अब y एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बन सकता है, बट इसमें y नेगेटिव दिया है। नेगेटिव कहाँ होता है, ओरिजिन से नीचे, तो यहाँ ले लें इसको 0, थोड़ा नीचे लेते हैं, क्योंकि -1 हमने यहाँ साइन किया, थोड़ा नीचे लेते हैं, ठीक है ना। अपनी मर्जी से जहाँ लेना है कोई इशू नहीं है। 0, -2। देखो लास्ट में कौन बचा है, 2, p। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट से अच्छा इसका x कैसा है, इसका x कैसा है, पॉजिटिव, तो या तो वो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। हमें नहीं पता, क्योंकि p नहीं पता है हमें। अगर p पॉजिटिव आ गया, यानी y पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर p नेगेटिव आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मैं अपनी मर्जी से रास्ते में यहाँ बना लेता हूँ, कहीं पे बना लूँ, यहाँ पे 2, p। जब p की वैल्यू आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कहाँ जाने वाला है। नहीं आया समझ में, इन सबको ज्वाइन कर लो। ये हमने सारे ऑर्डर में लिए हैं, समझ में आ रहा है ऑर्डर में कैसे लेते हैं, ठीक है ना। इनको ज्वाइन कर लो। तो 5 साइड का एक क्लोज फिगर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 साइड दिख रही है आपको। इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आपके लिए यहाँ पे असाइन करना क्या, किस तरीके से असाइन करोगे, ए के वर्टेक्स को x1 y1 असाइन करोगे। क्या बोलोगे, ए के वर्टेक्स को x1 y1। गलती से भी किसी और को x1 y1 बोल दिया ना तो गलत हो जाएगा। इसी को कहते हैं ऑर्डर में लेना। वर्टेक्स को ऑर्डर में लेना मतलब जैसे आप बोलते हो ना ABCDE, तो A का मतलब x1 y1। जैसे आप बोलते हो कोई पेंटागन है PQRS T, तो आपके लिए P कौन है, x1 y1, Q कौन है, x2 y2। नहीं आया समझ में, इसी को कहते हैं वर्टेक्स को ऑर्डर में लेना, ठीक है ना। चलो अब बताओ, इसको B को क्या बोलोगे, x2 y2। इस C को क्या बोलोगे, वेरी गुड। इसको क्या बोलोगे, और लास्ट में वेरी गुड। अब हमें एरिया लिखना है, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, डिटरमिनेंट जैसा शेप बना दो। देखो पहले सारे x रखेंगे, पहले x1, फिर x2, x3 से लेकर के लास्ट में। तो x1 कौन है, x2 कौन है, है ना। देखो ये हो जाएगा 1, -2, -3, ठीक है, फिर 0, फिर 2 और लास्ट में 1 लॉक करने के लिए वापस, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर y1 रखेंगे यहाँ पे, y1, y2, y3 से लेके लास्ट में y1। बताओ क्या रखें पहले, 3, 5, -1, -2, p और 3 वापस से, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3, क्योंकि देखो इसने सारे ऑर्डर में ही दिए थे हमको। ये अच्छा हुआ कि इसने ऑर्डर में ही दिए हमको, देख लो ना, आप ऑर्डर में ही दिए हैं सारे, ठीक है ना। ये मैंने इसको लॉक कर दिया वापस, क्लियर है, चेक कर लो एक बार। 3, 5, -1, -2, p एंड लास्ट में 3। इसको सॉल्व करना है अब हमें, ठीक है ना। अच्छा लेकिन उसने एरिया कितना दिया है हमको, 45, तो इसकी भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। ये आपके लिए p निकालना है अननोन है, तो मैं इधर लिख दूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। एरिया कितना अपने पास 45/2 इक्वल टू हाफ अपनी जगह पर है, और इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है ना। पहले ऊपर से नीचे आएंगे। बताओ 5 × 5 प्लस 2 × प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए। फिर प्लस 3 × 2 6 प्लस का या माइनस का। अच्छा ये कवर हो रहा है, हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताओ दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना ये तो, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पे, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 लिख दिया। अब माइनस का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ वापस, नीचे से ऊपर दिस इंटू दिस, वेरी गुड। फिर प्लस का दिस इंटू दिस, -15, तो ये प्लस का हटाना पड़ेगा साइन, ये माइनस का 15 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर दिस इंटू दिस 0 लिखो ही मत, दिस इंटू दिस माइनस का 4, वेरी गुड। फिर दिस इंटू दिस प्लस में p हो जाएगा, प्लस में p होगा ना, प्लस का होगा ना, देखो प्लस में होगा, ठीक है ना, सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करने से पहले ये ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। अच्छा 2 से 2 तो कट रहा है, इक्वल टू के इधर उधर, सही है ना। इधर कौन बच रहा है, सिर्फ 45, यहाँ पे लिख देता हूँ 45 इक्वल टू ब्रैकेट में देखो ये कितना बच रहा है, 7 + 12 25, सही है क्या, नहीं 7 + 12 19 हो रहा है शायद। देखो वापस देखो, 7 + 6 13, 13 + 6 19, वेरी गुड। मेरी थोड़ी सी बेसिक मैथ वीक है ना, ठीक है, संभालना। ये कितना हो जाएगा, -21, और ये माइनस का 4, -25 प्लस p बच रहा है अंदर। लेकिन ये बाहर वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस का 25 माइनस में p हो जाएगा, सही है क्या। इतना कर सकता हूँ ना मैं डायरेक्ट, कि स्टेप्स लिखूँ सारी, नहीं, वेरी गुड।
अच्छा बताओ ये कितना आ रहा है 45 अपनी जगह पर, ये कितना आ रहा है 44 आ रहा है, और माइनस का p अपनी जगह पर, सही है क्या। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं अभी बता देता हूँ, जब भी एरिया और डिस्टेंस क्वेश्चन वाला दे रखा है, दे रखता है ना हमें, तो आप मॉड्यूलस लगा दो। क्या लगा दो, दोनों साइड पहले ही मॉड लगा दो, नहीं आया समझ। तो जब मॉड से बाहर निकलती है ना चीजें, तो प्लस माइनस के साथ बाहर निकलती है। आप लोगों ने कहीं यार ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर x बराबर a दिया है मॉड में, तो x कैन बी रिटन एज प्लस माइनस a। ये मैंने जूम पे कहीं पढ़ाई है शायद, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप इसके अंदर मॉड के अंदर प्लस का a रखो या माइनस का a रखो, ये बाहर वैसे ही प्लस ही निकालेगा, नहीं आया समझ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास दो आंसर आने भी चाहिए और दो आंसर आ भी रहे हैं। अभी मैं निकाल देता हूँ पूरा आंसर पहले। प्लस माइनस 45 ले लिया। अब यहाँ से अगर आप पहले देखो प्लस साइन जब लोगे, क्या लोगे, प्लस साइन, तो प्लस का 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 माइनस पी। तो यहाँ से p इधर बुलाया और 45 उधर चला गया, तो 44 माइनस 45 कितना हो जाएगा -1। तो p इक्वल टू -1 आया, ठीक है। और अगर मैं माइनस का साइन लेता हूँ, अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ, तो -45 इक्वल टू कितना 44 माइनस पी, p इधर आएगा तो 44 प्लस 45, सही है क्या। तो p कितना आ रहा है 89 आ रहा है, 89 आ रहा है, 89 आ रहा है ना। और आना भी चाहिए, p की कितने आंसर आ रहा है हमारे पास 2। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि p हो सकता है यहाँ हो या यहाँ हो, हमें नहीं पता। अब देखो अगर p -1 हो गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2, -1। और अगर p 89 ले लिया ना तो 2, 89 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आपके यहाँ पे दो आंसर है, दोनों करेक्ट है, आया समझ में। अब ऑप्शन देखो कौन सा आंसर उसने दिया है, उसने -1 वाला दिया, तो हम वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आया समझ, आया। कॉपी करो इसको, कोई डाउट है किसी को कहीं पे। तो देखो जब भी एरिया दिया हो या डिस्टेंस क्वेश्चन वाला दे रखा हो, उसने दिया हो, तो प्लस माइनस या मॉड्यूलस के साथ उसको बाहर निकाल दो, क्लियर है, ठीक है। कॉपी करो। देखो शीट के अंदर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 करें उसको, क्योंकि अभी अभी हमने ताज़ा डिटर्मिनेंट पढ़ा है, सॉल्व करना भी सीखा है, तो उसको लेकर के वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ, सुनना इधर। एक ट्राइंगल बनाया मैंने, क्या बनाया, ट्राइंगल ABC। ये क्या है इसके, इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स या वर्टाइसेस, ठीक है ना। और ये साइडें होती हैं और ये एंगल होता है, ठीक है ना। अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स की अगर बात करें, तो वर्टेक्स में अगर ये ए पॉइंट अगर गिर करके यहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये कुछ हद तक फोटो ऐसी बन जाएगी ना। फिर ये बी यहाँ हो गया, सी यहाँ था ही, और ए यहाँ आ गया, तो पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में हो गए, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से पॉइंट्स, ए बी एंड सी, पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया होगा शायद। और अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया क्या होता है, 0, क्योंकि कुछ एरिया बन ही नहीं रहा है। किसका एरिया, ट्राइंगल का। अरे ट्राइंगल का वर्टेक्स नीचे गिरा दोगे तो ट्राइंगल बना ही नहीं फिर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी नाम है उसका ABC, वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन देखो आप 38 पढ़ो इसको, पढ़ लिया। वो कह रहा है इफ A, 0, 0, B एंड 1, 1 आर कोलिनियर। पॉइंट क्या क्या है, A, 0, 0, B एंड 1, 1 कोलिनियर है। वो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ 1/A 1/B कितना होगा, 1/A प्लस 1/B की वैल्यू हमें बतानी है। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे बना हुआ एरिया 0 कर दो। तो एरिया लिखो, पहले एरिया लिखो। इसका एरिया कैसे लिखोगे, हाफ, बोलो क्या लिखूँ डिटर्मिनेंट के अंदर, A01 कैसे, ऐसे या ऐसे, वर्टिकली A01, क्योंकि पहले x1 x2 x3 लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में 0B1, वेरी गुड, 0B1। समझ में आ रहा है तुमको, क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया लिख रहे हैं, इन तीनों वर्टेक्स का एरिया लिख रहे हैं, ठीक है ना, ट्राइंगल का बना हुआ एरिया। और ये 1, 1, 1, ये एरिया कितना है हमारे लिए अभी 0, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर, तो इसको 0 कर दो। 0 इक्वल टू हाफ, डिटर्मिनेंट में A01, 0B1 और 1, 1, 1। अब देखो ये 1/2 का जो अपन वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 में चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0। और राइट साइड क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा। इसको ओपन करना है, ठीक है ना, ओपन करो इसको, कॉपी करो यहाँ तक और ओपन करो इसको। देखो ये डिटर्मिनेंट को ओपन करें, ठीक है ना।
ये 2 तो 0 में चला गया। ए से मैं फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो से ही ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 इसमें भी है 0 इसमें भी है, तो फर्स्ट रो से ओपन कर दो। तो मैंने यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस असाइन किया। ए से ओपन करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, अब मैं डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये कॉलम और ये रो छुपा दिया, आपके पास ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। बी 1 जा बी और 1 1 जा 1, तो कितना बचेगा, बी -1 बचेगा। आया समझ में। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करना सीखेंगे, 0 से ओपन करने की जरूरत नहीं है, +1 से ओपन करेंगे। +1 से जब ओपन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये छुप जाएंगे दोनों, दिस इंटू दिस 0 और माइनस लगा के 1 इंटू बी, बी हो जाएगा, तो 0 - बी दैट इज माइनस का बी। सही है क्या, क्या बच रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किया तो ए बी और माइनस का ए और ये माइनस का बी, ये ए और बी को इधर बुला लो तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a + b = ab। अब ध्यान से सुनना, आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए। ये एक्सप्रेशन कब आएगा, जब मैं इस पूरे को ए बी से डिवाइड लगा दूंगा। किससे डिवाइड लगा दूंगा, ए बी से डिवाइड लगा दो, तो पूरी सब तरफ ए बी से डिवाइड लगा दो। तो ए बी से डिवाइड लगाया, ए बी से डिवाइड लगाया, ए बी से डिवाइड लगाया, ये अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या ऐसा। अरे एलसीएम लोगे इधर तो ऊपर a + b / ab, उधर भी राइट साइड नीचे ए बी से ए बी कट जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा वापस। अब जैसे आप डिवाइड लगाओगे a से a कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1/b, वेरी गुड। प्लस ये प्लस का साइन, b से b कटेगा तो कितना बचेगा 1/a, ठीक है ना। और इधर a b से a b कटेगा तो कितना बचेगा 1। तो देखो आपको 1/a + 1/b की वैल्यू जो चाहिए थी वो कितनी आ गई, 1 आ गई, दैट्स इट। अरे इसको आगे पीछे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉपी करो इसको, आंसर आ जाएगा इसका 1। तो सर वो सही है, वो भी सही है। पॉज करो वीडियो। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, पढ़ें उसको तो सब लोग। उसको सब लोग पढ़ें। पढ़ लिया, क्या बोला उसने, मिड पॉइंट दिए हुए। मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर 1 2 0 -1 एंड 2,1। ये मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स नहीं है, तो कह रहा है वर्टेक्स फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन आपको RD शर्मा में NCERT में बहुत मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब देखो इसमें असाइन कैसे करते हैं वो भी सुनना है, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। आप इस ट्राइंगल को क्या नाम देते हो, ट्राइंगल ABC, क्या बोलते हैं इसको आप, ट्राइंगल ABC। जब आप ट्राइंगल ABC बोलते हो ना, तो आप इसके वर्टेक्स कैसे पढ़ते हो, A, B, C, यानी पहले A फिर B फिर C आता है। उसी तरीके से साइड को भी पढ़ने का एक ऑर्डर होता है, पहले AB साइड आती है, साइड AB फिर BC और फिर C है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर चलता है। नहीं आया समझ, साइक्लिक समझते हैं ना, साइक्लिक इस तरीके से, तो एक साइकिल बनती है AB BC और C है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा वर्टेक्स किस साइड का मिड पॉइंट है, ऐसा उसने डिफाइन किया है क्या, नहीं किया है। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड चीजें हैं, आ रहा है समझ में। तो आप देखो मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आ गई ना। अगर उसने जो 1,2 पहला मिड पॉइंट दिया तो वो किस साइड का दिया है, AB का दिया है, वेरी गुड। यहाँ से देख के बताओ आप, AB का दिया है, तो बताओ AB का मिड पॉइंट क्या दिया है 1,2। मिड पॉइंट समझते हो ना, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली साइड के जस्ट मिडिल मोस्ट में, यानी ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो, है ना, इक्वल डिस्टेंस में काट रहा है, इक्वल लेंथ में काट रहा है ये इसको 1,2। फिर अगला कौन है, ये कहाँ मिलेगा, BC पर मिलेगा, ठीक है ना, 0,-1। और लास्ट में कौन है 2,-1, ये CA का मिड पॉइंट है। क्लियर है, इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे दूं ABC के बाद इसको D दे देता हूँ, ये D है, ये E है यहाँ पे, और ये F है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको मिड पॉइंट दिए हैं, आपको वर्टेक्स निकालने। तो अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो वर्टेक्स को लेट करना पड़ेगा। फिर तो सपोज ये x1, y1 है, लेट करना पड़ेगा ना, हमें नहीं पता, x2, y2 है, और ये कौन है x3, y3 है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, जैसे अगर मैं AB पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, बोलो, x1 + x2/2 = 1। वेरी गुड, आता है तुमको, ये पढ़ाया है मैंने शायद, ठीक है ना। तो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ AB में, ऑन अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर पे साइड AB पर, किस पर, साइड AB पर। तो अगर साइड AB पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x1 + x2/2, x1 +
x2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 1। वेरी गुड। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x1 प्लस x2 कितना 2। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत इसमें। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 2। सही है क्या? यहीं पे लिख देता हूँ मैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो इट इम्प्लाइज y1 प्लस y2 कितना, वेरी गुड 4। इक्वेशन नंबर इसको 2 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब साइड ए बी पर लगा दिया, साइड बी सी पर लगाते हैं। साइड बी सी पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, बताओ x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 0। तो ये जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x2 प्लस x3 कितना, वेरी गुड 0। सिमिलरली इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। सिमिलरली y1 नहीं y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना, सोचो -1 दिया है, वेरी गुड -1। तो इट इम्प्लाइज y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना, माइनस में 2। इक्वेशन नंबर 4, कोई दिक्कत? कौन बच गया? अब सी ए बच गया, सी ए पे भी लगा देते हैं। नंबर थर्ड साइड सी ए। सुनना ध्यान से, मजा आएगा क्वेश्चन में। कैसे लगाओगे इसमें बोलो? x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 2। वेरी गुड। और यहाँ से अगर देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस x3 कितना 4। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 5 क्लियर है। और यहाँ पर y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना -1। इट इम्प्लाइज y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सुनना, आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है? ये इनके अकॉर्डिंग वर्टेक्स निकालना ना, जिसमें x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू चाहिए आपको इंडिविजुअल, x2 y2 x3 सब इंडिविजुअल निकालना है। लेकिन अभी सब सम के फॉर्म में, दो का सम दिया है, इधर भी दो का सम, इधर भी दो। तो क्या करना चाहिए हमें अब, ये मुझे सुनना है। क्या करेंगे हम अब? सर जो इक्वेशन पाई है, अगर x3 को उधर ले जाए तो x1 की वैल्यू को अगर x3 को किधर ले जाए? सर ये जो इक्वेशन पाया, अगर x3 को इधर ले जाए 4 माइनस x मिल जाएगा तो हम x1 उधर रख सकते हैं। तो बेटा यहाँ x2 भी है ना, x1 नहीं है, x2 है यहाँ पे, फिर तो तेरा ऊपर x1 में। हाँ, तो फिर x2 बच जाएगा ना, x2 चाहिए यहाँ पे, x3 x1 मतलब बहुत अलग ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है इनका। और कोई तरीका सोच पा रहे हो? एलिमिनेशन कैसे, किन किन को एलिमिनेट करे बताओ? 1 और 3 को अगर एलिमिनेट करें बेटा तो x2 से x2 कट जाएगा, x1 और x3 में एक इक्वेशन बन जाएगी। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? उसको इसके साथ सॉल्व कर लें। वेरी गुड। देखो अब ये एक तरीका है, बट दूसरा तरीका जो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा मजा आएगा उसमें, वो ये है कि मैं 1, 3 और 5 को ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ऐड कर दूँ। ऐड करने के बाद सोचते हैं फिर क्या होता है। देखो मैंने इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5 कर दिया। तो देखो LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। तो बताओ LHS में क्या है यहाँ पे? x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1। हर आदमी दो बार जुड़ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। सोच लो, सोच लिया ना। इक्वल टू राइट साइड कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है। अब देखो 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना? 3। वेरी गुड। ये इक्वेशन नंबर 7 बोल दो इसको। अब 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, आपको इंडिविजुअल सब मिल जाएगा। देखो 7 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो x1 x2 दोनों कैंसिल आउट, x3 बचेगा, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। नहीं आया समझ में? आया क्या? तो बताओ, मैं लिख दूं, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। बताओ यहाँ से 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x3 कितना? बोलो 1। अरे x3 तो मिलेगा, x1 x2 तो कट जाएंगे। अब इसमें से ये माइनस करो, x2 और x3 दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अरे इसमें से ये माइनस कर रहे हो, सोच पा रहे हो ना मन में? तो x1 बचेगा, और 3 माइनस 0 कितना? 3। तो x1 कितना आया? वेरी गुड, x1 आया 3। सिमिलरली अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ, x1 x3 दोनों कैंसिल आउट, और x2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 दैट इज -1। तो x3 नहीं x2 कितना हो जाएगा? -1। आया समझ में? सिमिलरली अगर मैं 2 प्लस 4 प्लस 6 करता हूँ और उसमें से जो भी इक्वेशन बनती है उसको 8 बोलता हूँ, और उसमें से 2, 4 और 6 माइनस करता हूँ, तो y1, y2 और y3 मेरे पास इंडिविजुअली आ जाएंगे। इतना पहले कॉपी करो। चलो देखो सिमिलरली अगर मैं 2 प्लस 4 प्लस 6 करता हूँ,
2 + 4 + 6 दैट इज इक्वेशन 2 + 4 + 6 है ना, इक्वेशन है ये सारी। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 + y2 + y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा राइट साइड 4 - 2 - 2, ये तो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे माइनस का 4 और प्लस का 4 0 हो गया, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज y1 + y2 + y3 कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अगर इसमें से ये इक्वेशन नंबर 8 बोल देते हैं, इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो y3 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा -4। सोचो आप, ये दोनों कैंसिल आउट, y3 बचा और 0 - 4 -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो y2 और y3 कैंसिल, y1 बचेगा और y1 कितना बचेगा 0 - -2 दैट इज प्लस का 2। सब्ट्रैक्ट करना आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को, दिस माइनस दिस करोगे तो y1 और y3 कैंसिल, y2 बचेगा और 0 में से -2 करोगे तो प्लस का 2 बचेगा। आया समझ में? तो आपके पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब आ गया। तो इसको असाइन कर दो यहाँ पे, तो आपके वर्टेक्स क्या जाएंगे, इधर बना देता हूँ मैं ट्राइंगल, ठीक है ना। तो वर्टेक्स आ जाएंगे आपके ए के कोऑर्डिनेट बोलो x1 y1, x1 कितना है 3, y1 कितना है 2, तो 3, 2, b कितना आ रहा है x2 y2, देखो x2 y2 ये रखा है यहाँ पे, तो -1 और 2, -1, 2, और c में क्या है x3 y3, कहाँ गया x3 1, -4, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये वर्टेक्स आ गए, कॉपी करो इतना। क्या बताता हूँ ट्रिक, ये चालू नहीं करना, आ जाओ इधर। इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। किसी भी ट्राइंगल में जब मिड पॉइंट दिए हो ना साइड्स के, तो वर्टेक्स पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। ये हटा देता हूँ ये वाला स्लॉट, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक ट्राइंगल था जिसके मिड पॉइंट मुझे पता थे, मुझे वर्टेक्स निकालने थे, क्लियर है। आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करो, ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दिया, ब्लैक कलर लेता हूं। इन दोनों को ज्वाइन करो, कर दिया ना ज्वाइन, बोलो यस और नो। ज्वाइन करते ही ना आपको एक पैरेललोग्राम जैसा कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ना। इसमें इस पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स मुझे पता है, चौथा मुझे निकालना है। नहीं आया समझ में? अरे बाकी का भूल जाओ, वो सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, आपको सिर्फ ये पैरेललोग्राम जैसा कुछ दिख रहा होगा। अब इसमें अगर आपको ये वर्टेक्स निकालना है तो ये प्लस ये माइनस सामने वाला, देखो 1 + 0 कितना 1 - 2, देखो ये -1 आ रहा है क्या? अरे ये वर्टेक्स पहले मैं लिख देता हूँ, -1, 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1, -4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3, 2, वेरी गुड। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस से सुनना, दिस प्लस दिस माइनस सामने वाला आ रहा है। बताओ 2 + -1 कितना, अरे 1, 2 - 1 हो गया ना 1, और 1 - -1 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 2? अरे इन दोनों को ऐड करके सामने वाला सब्ट्रैक्ट करना आता है तुमको, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये वाला वर्टेक्स निकालना है ना, तो इनको ज्वाइन करो, ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब ये लाइन भूल जाओ इस लाइन को, ठीक है ना। अब आपको ये वर्टेक्स निकालना ना, तो इन दोनों को जोड़ो, सामने वाला घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बताओ 0 + 2 कितना 2 - 1 आ रहा है। बताओ -1 -1 माइनस का 2 आ रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो -2, और -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, क्लियर है। अच्छा इसको अगर निकालना है तो ये वाला पैरेललोग्राम जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो इन दोनों को जोड़ो, सामने वाले को घटा दो। तो बताओ 1 + 2 कितना 3 - 0 3, और 2 - 1 मतलब ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 - 1 और 1 - -1 आ रहा है क्या? तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये ट्रिक ट्राइंगल में तो अप्लाई हो ही रही है, पैरेललोग्राम में भी अप्लाई होगी, क्योंकि अगर आपको 3 वर्टेक्स दिए, चौथा निकालना है, तो आप ये ट्रिक से निकाल सकते हो, क्लियर है। कॉपी करो इसको। इस ट्रिक को कैसे कॉपी करोगे?